नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक से 5वां अध्याय अदल बदल शीर्षक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। यह एक संवेदनापूर्ण मार्मिक कहानी है। दो मित्रों की इस कहानी में दोनों बहुत ही गरीब परिवारों के हैं। एक की माँ नहीं है, उसके पिता ने उसके लिए नई कमीज सिलवाई। वैसी ही कमीज उसके मित्र ने भी जिद करके सिलवाई। एक दिन लड़कों की एक टोली उनसे लड़ने के लिए कहती है। वे मना करते हैं, परंतु एक लड़का ज़बरदस्ती लड़ने लगता है। इसी बीच एक मित्र की कमीज सामने से फट जाती है। दोनों मित्र अपनी कमीज बदल लेते हैं। एक कहता है, मेरी माँ सिल देगी, तुम्हारी माँ नहीं है ना। आइए अब देखिए, इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे क्या क्या होता है। होली की सुहानी शाम थी। बच्चे मोहल्ले के बीच में लगे नीम के पेड़ के नीचे एकत्रित हुए थे। वे एक दूसरे पर धूल उड़ा रहे थे और खेल रहे थे। इतने में अमृत और ईसब भी वहां पहुंचे। वे एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे थे। दोनों ही नई कमीज और निकर पहने थे, एक ही आकार के, एक ही नाप के और उसी दिन सिलाए हुए। वे एक ही स्कूल में जाते और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों के घर भी आमने सामने थे। अमृत और ईसब के माँ बाप का व्यवसाय भी एक ही था, खेती का। रहन सहन की स्थिति भी समान थी। साहूकार 5 बार मांगने पर 1 बार कर्जा देता था। तो क्या कहता है कि होली का समय था और उसी समय शाम में क्या होता है, मोहल्ले के बीच में एक नीम का पेड़ है, वहाँ सभी बच्चे आकर के बैठते हैं और एक दूसरे पर धूल उड़ाते हैं। वहीं अमृत और ईसब नाम का 2 लड़का है जो कि एक दूसरे से बहुत प्रेम करता है। दोनों के माँ बाप के व्यवसाय भी एक ही हैं और दोनों ने एक तरह का कमीज और निकर पहन रखा है। दोनों के आर्थिक स्थिति भी लगभग समान ही थे। संक्षेप में इन दोनों दोस्तों के बीच यदि कोई अंतर था तो वह इतना ही कि अमृत की माँ थी, पिता थे और 3 भाई भी थे। लेकिन ईसब की माँ नहीं थी, भाई नहीं थे, केवल पिता थे। परिवार के सदस्यों में भिन्नता थी। क्या भिन्नता थी? तो अमृत के घर में क्या था, उसकी माँ भी थी, पिता भी थे, 3 भाई भी थे, लेकिन ईसब की माँ नहीं थी और न ही भाई थे, बल्कि उनके सिर्फ पिताजी थे। इन दोनों दोस्तों को एक ही प्रकार के कपड़ों में देखकर चबूतरे पर बैठे हुए 2-3 लड़के बोल उठे, अरे ओ अमृत ईसब, कहीं अदल बदल न हो जाना। लड़के जो हैं वो मजाक करते हैं कि देखो तुम दोनों अदल बदल ना हो जाओ। दूसरे लड़के को शरारत सूझी, भाई लड़कर तो दिखाओ, उसमें भी दोनों बराबर हो या कम और ज़्यादा। वहाँ पर बैठे दूसरे लड़के भी बोल उठे, हाँ हाँ अमृत ठीक तो है, ये सब देखें तो सही कौन जीतता है। पहला लड़का बोला, यह लड़ाई कोई गुस्से में तो हो नहीं रही, वैसे ही लड़ना है। ये सब ने अमृत की ओर देखा। अब सब बच्चे क्या करते हैं, ललकारते हैं दोनों को कि जरा लड़कर देखो कि दोनों शक्ति में एक दूसरे से कम ज़्यादा हो कि बराबर ही हो। तो क्या होता है, सब बहुत ललकारते हैं तो ये सब जो है सो अमृत की ओर देखता है। अमृत बोला, ना भाई ना, मेरी माँ मुझे मारेगी। अमृत क्या कहता है, मैं नहीं लड़ूंगा, मेरी माँ मुझे मारेगी। अमृत का भाई ठीक ही था। घर से निकलते समय माँ ने चेतावनी दी थी, देखो जिद करके नए कपड़े बनवाए हैं, अब कहीं उनको फाड़ा या गंदा किया तो फिर देख लेना। बात सही थी। ये सब ने कमीज और निकर सिलवाने के लिए दिए थे। यह सुनकर अमृत ने भी जिद की थी, ये सब जैसे कपड़े सिलवाओ तभी स्कूल जाऊंगा। माँ ने कहा था, बेटा ये सब तो खेती का काम करता है, इसलिए उसके कपड़े फट गए थे, लेकिन तेरे तो अब भी ठीक ही हैं। कहाँ ठीक हैं, यह देखो, कहकर अमृत ने कमीज के एक छेद में अंगुली डालकर उसे और भी फाड़ डाला। तब माँ ने एक बात और कही, ये सब को उसके बाप ने कल ऊपर लटका कर कैसा मारा था। बेटे उसे तो मार भी खानी पड़ती है और नए कपड़े भी उसे ही मिलते हैं। अब अमृत की माँ जो है सो समझाती है उसको कि ये सब है काम करता है, उसका कपड़ा फट गया था इसलिए सिलवाया गया है, उसके पापा उसको ऊपर लटका के मारते हैं, कपड़े भी देते हैं। ये सब
लेकिन अमृत ऐसी बातों से असल बात को भूलने वाला नहीं था। वह बोला, तो फिर मुझे भी बांध कर मारो, लेकिन मेरे लिए भी ईसब जैसे कपड़े तो सिलाने ही होंगे। अमृत क्या कहता है कि भले मुझे भी मार लो, लेकिन मैं कपड़ा उसी के जैसा लूँगा। तो कहो अपने पिताजी से। माँ ने जैसे अपने सिर से जिम्मेदारी उठाकर बाप पर डाल दी, लेकिन माँ नहीं मानेगी तो पिताजी कैसे मानेंगे। अमृत ने भी जिद नहीं छोड़ी, स्कूल नहीं गया, खाना नहीं खाया, रात को घर पर सोया तक नहीं। फिर माँ ने अपने पति को समझाकर नए कपड़े सिलवाने की अनुमति ले ली। अमृत को ईसब के पशुओं के बाड़े में से ढूंढ कर घर ले आई। इतना सब होने के बाद अमृत ईसब की तरह सज धज कर गाँव से तो निकल सकता था, लेकिन वह ऐसा काम कैसे कर सकता था जिससे उसके कपड़ों को कोई नुकसान हो। और फिर लड़ाई भी ईसब के साथ। पर इतने में उस टोली से एक शरारती लड़का आगे निकलकर सीधा अमृत के पास गया। जाते ही उसने अमृत के गले में हाथ डालकर कहा, तो फिर चल हम दोनों लड़ते हैं, और उसे खुली जगह में खींच ले गया। लेकिन अमृत लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह उससे छूटने की कोशिश करने लगा। छोड़ दो, मुझे नहीं लड़ना, देख कालिया, मना कर रहा हूँ। इतने में तो कालिया ने उसे जमीन पर पटक दिया। यह देखकर टोली के लड़के खुश हो गए और चिल्लाने लगे, वाह वाह, अमृत हार गया, कालिया बहादुर है, जीत गया। यह देखते ही ईसब को गुस्सा आ गया। टोली की ओर जाते हुए कालिया को ललकार कर बोला, आजा मेरे सामने आजा। कालिया झिझक गया, पर दूसरे लड़के उसका जोश बढ़ाने लगे। फिर तो दो छोटे पहलवानों की कुश्ती शुरू। क्या होता है कि अमृत लड़ना नहीं चाहता है, फिर भी कालिया नाम का लड़का है, वह ज़बरदस्ती उसको खींच लेता है और अमृत को हरा देता है। सब चिल्लाने लगते हैं, कालिया बहादुर है, जीत गया। यह देख करके ईसब को गुस्सा आता है और वह कालिया को ललकार कर कहता है, आजा मेरे सामने। फिर कालिया झिझकता है, पर दूसरे लड़के उसका जोश बढ़ाने लगे और उसके बाद दोनों में कुश्ती शुरू हो गई। दोनों ऐसे लड़े कि नीचे गिरा हुआ कालिया फूट फूट कर रोने लगा। दूसरे लड़कों ने देखा कि हंसी मजाक का खेल उल्टा हो गया, तो उन्होंने अमृत का बदला लेने के लिए गए हुए ईसब के हाथ से कालिया को छुड़वाया और फिर उसे रोता हुआ छोड़कर सारे लड़के इधर उधर खिसक गए। उनको डर था कालिया के माँ बाप से डांट पड़ जाने का। अब ईसब से जब कालिया की हार होती है तो वह रोने लगता है। उसको रोता देख करके और बच्चे जो हैं वो आकर के ईसब से उसको छुड़ाते हैं और इधर उधर खिसक जाते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि कालिया के माता पिता आएंगे और हम लोग को डांटने लगेंगे। अमृत ईसब को लेकर भाग निकला। आगे चलकर ईसब की फटी हुई कमीज की ओर उसका ध्यान गया। जेब के साथ 1.5 बालिश्त लंबा टुकड़ा लटक रहा था। अब क्या होता है कि ईसब का कमीज जो है सो फट जाती है और 1.5 बालिश्त लंबा टुकड़ा लटक रहा था, यानी उसका कमीज की जेब जो थी वह फट करके लटक गई थी। उसे देखते ही दोनों जहाँ के तहाँ ठिठक गए। आधी जीभ बाहर को निकल पड़ी। चारों भयभीत आंखें उस टुकड़े पर जा चिपकी। दोनों एक साथ बोले, अब। उस रोते हुए लड़के की आवाज़ सुनकर या और किसी कारण से ईसब के बाप ने घर से आवाज़ लगाई, अरे ओ ईसब, कहाँ गया रे। उधर ईसब के पिताजी जो है सो घर से आवाज़ लगा रहे हैं कि कहाँ गया। इधर दोनों लड़के भौचक हैं फटी हुई जेब को देख करके कि अब करें तो क्या करें। दोनों लड़कों की धड़कनें मानो बोल रही थी कि अब मारे गए। दोनों को निश्चित रूप से मालूम था कि कमीज का फटा हुआ टुकड़ा देखकर ईसब का पठान बाप उसकी चमड़ी उधेड़ कर रख देगा, और नहीं तो क्या। कितनी मिन्नतें करने के बाद दुकानदार ने कपड़ा उधार दिया था। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि बहुत आरजू मिन्नत के बाद दुकानदार उधार कपड़ा दिया था और ईसब का कमीज सिलाया गया था। वह कमीज आज फट गई है। फिर से आवाज़ सुनाई दी, अबे कौन रोता है, ईसब कहाँ गया। लड़कों को शक हो गया कि शायद वे उसी ओर आ जाएंगे। अचानक अमृत के दिमाग में बिजली दौड़ी। वह ईसब को एक तरफ ले गया, अरे आ तो सही। फिर 2 घरों के बीच की सकड़ी गली में जाकर अमृत अपनी कमीज निकालते हुए कहने लगा, निकाल, जल्दी निकाल, और यह ले मेरी कमीज पहन ले। ईसब तो भौचक्का रह गया। बोला, अरे तुम, मैं तेरी पहन लूँगा, अदल बदल कर लेते हैं, जल्दी कर, कोई देख लेगा। ईसब बटन खोलने लगा, लेकिन उलझन में पड़ गया। उसने पूछा, अदल बदल, लेकिन तेरे भी पिताजी तुझे मारे बिना नहीं छोड़ेंगे। अब अमृत जो है सो क्या करता है कि चाहता है कि ईसब का
कमीज अदला बदली कर ले। ये सब कहता है कि नहीं, तुम्हारे पिताजी भी तुमको मारेंगे। देखिए आगे क्या होता है। अमृत इस सब की कमीज निकालने में मदद करने लगा और बोला, लेकिन मेरे तो माँ है ना। अब अमृत इस सब को कहता है कि पिताजी मारेंगे लेकिन मेरी तो माँ है। आज कहानी इतना तक ही, शेष भाग कल पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।